नमस्कार मित्रों। लगने वाला है एक बहुत ही भयानक और बड़ा महासूर्य ग्रहण। कई पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है और ज्योतिषाचार्यों ने बहुत पहले से ही इसकी चेतावनी दी थी। कहते हैं यह वही ग्रहण है जो आज से लगभग 600 साल पहले पड़ा था और आज दोपहर एक बार फिर वही डरावना चक्र दोहराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रक्षाबंधन का समय चल रहा है, जिससे इसका प्रभाव काफी बड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए सतर्क रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस ग्रहण का समय दोपहर में होगा और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों के मन में डर भी घर कर रहा है, क्योंकि इस ग्रहण का असर सिर्फ आसमान तक नहीं रहेगा। यह सीधे हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे भाग्य पर असर डालेगा। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है। पुराने समय में बुजुर्ग हमेशा कहते थे, ग्रहण के समय सुई धागा मत छूना, रसोई में मत जाना, नींबू या कोई तेज चीज मत काटना। तब हम हंस देते थे। लेकिन अब जब विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांडीय तरंगों में गड़बड़ी आती है, तो क्या वाकई वह सब बातें सिर्फ अंधविश्वास थीं? आज का यह ग्रहण साधारण नहीं है। यह वह पल है जब सूर्य, जो हमारे जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, अचानक अंधकार में ढक जाता है। जरा सोचिए, जब हमारे घर की बत्ती चली जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, और जब ब्रह्मांड की बत्ती सूर्य नहीं ढंक जाए तो क्या असर पड़ेगा? कई जगहों पर लोग मंदिरों के द्वार बंद कर चुके हैं, शंख बजना बंद है, पूजा पाठ रुकी हुई है। यह वह समय है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। कुछ लोग डर के मारे घरों में दुबक गए हैं, कुछ आसमान की ओर एकक देख रहे हैं और कुछ अभी भी इसे सिर्फ एक घटना मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। पर मित्रों, ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होता, यह प्रकृति का एक संदेश होता है, एक चेतावनी। और आज का ग्रहण यह चेतावनी से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण असल में होता कैसे है, क्यों लगता है और कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच इस तरह आ जाता है कि उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, तो वही पल सूर्य ग्रहण कहलाता है। सरल भाषा में कहें तो चंद्रमा सूर्य को कुछ देर के लिए ढक देता है, और जैसे ही सूरज ढकता है, रोशनी कम हो जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं, हवाओं में सिहरन सी दौड़ जाती है और धरती पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। बचपन में आपने शायद ऐसा सुना होगा कि राहु ने सूर्य को निगल लिया या केतु ने चंद्रमा को खा लिया। यह सब प्रतीक हैं, लेकिन असलियत में यह सब खगोलीय घटनाएं हैं जिन्हें हमारे आर्षि मुनियों ने अपनी शैली में समझाया था। अब जरा समझिए, सूर्य ग्रहण के भी कई प्रकार होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, उस वक्त दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है। यह सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला ग्रहण होता है। बर्म ग्रास सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकता है, यह थोड़ा कम असर डालता है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वृत्ताकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने आता है, पर आकार छोटा होने के कारण सूर्य का एक चमकता हुआ गोला चारों ओर नजर आता है। इसे रिंग ऑन फायर भी कहते हैं। और आज जो ग्रहण लग रहा है, वह उन विशेष ग्रहणों में से एक है जिसमें ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव होता है। ऐसे ग्रहणों का प्रभाव न सिर्फ मौसम, समुद्र और पेड़ पौधों पर पड़ता है, बल्कि इंसानी शरीर, मानसिक स्थिति और भाग्य चक्र पर भी गहरी छाया डालता है। क्या आपने कभी गौर किया है, ग्रहण के समय कुछ लोगों को बेचैनी होती है, सिर दर्द, मन घबराना, अचानक थकान? यह सब यूं ही नहीं होता। हमारे शरीर में सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ बदलता है, जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन महसूस जरूर होता है। पुराने लोग यूं ही नहीं कहते थे, ग्रहण के समय ध्यान लगाओ, मंत्र जपो, शांत रहो, क्योंकि जब बाहर का ब्रह्मांड अस्थिर होता है तो भीतर की शांति ही हमें संतुलन में रखती है। और मित्रों, यही समय है सजग होने का, समझने का कि यह सिर्फ आकाश में कुछ घटने वाली चीज नहीं है, यह चेतावनी है, प्रकृति की एक भाषा है जो हमसे कुछ कह रही है। मित्रों, अब जब आपने यह समझ लिया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और इसका असर कितना गहरा हो सकता है, तो आइए अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की जो आज हर किसी के मन में है। ग्रहण के समय क्या करें और क्या भूलकर भी ना करें। सबसे पहले बात करते हैं क्या ना करें। गर्भवती महिलाएं विशेष सतर्कता बरतें।
ग्रहण के समय तेज धार वाली चीजों जैसे चाकू, कैंची, सुई को हाथ तक न लगाएं। पुरानी परंपराओं में यह कहा जाता था कि इससे गर्भस्थ शिशु पर निशान या असर पड़ सकता है। खाना ना पकाएं, ना खाएं। ग्रहण काल के दौरान भोजन अशुद्ध हो जाता है। कहते हैं उस समय ब्रह्मांडीय किरणें भोजन पर असर डालती हैं, इसीलिए इस समय खाना बनाना, खाना या स्टोर करके रखना मना होता है। पूजा पाठ ना करें। ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को ढक दिया जाता है क्योंकि यह काल शुद्ध नहीं माना जाता। नींद ना लें, बाल ना धोएं, नाखून ना काटे। यह समय आलस या शरीर पर ध्यान देने का नहीं होता, यह समय ध्यान और जागरूकता का होता है। अब बात करते हैं क्या करें। ग्रहण के समय मंत्र जपें। कोई भी सकारात्मक मंत्र जैसे एयू नमः शिवाय, एम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी इष्ट मंत्र बार बार मन में दोहराएं। ऐसा करने से ग्रहों का नकारात्मक असर कम होता है। ध्यान करें, आंखें बंद करें, शांत बैठे। आज के दिन ध्यान करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। यह वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध गहराता है। तुलसी का पत्ता पहले से ही पानी और भोजन में डाल दें, यह बहुत जरूरी है। तुलसी में वह शक्ति होती है जो ग्रहण की नकारात्मकता से भोजन को सुरक्षित रखती है। ग्रहण के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल छिड़के, इससे वातावरण शुद्ध होता है। कुछ लोग पुराने वस्त्रों का त्याग भी करते हैं ताकि ऊर्जा का नवीनीकरण हो सके। यह समय उन लोगों की मदद करने का है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। ग्रहण के पश्चात किया जाने वाला दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। चाहे अनाज हो, कपड़े हों या थोड़ा सा पानी, जो भी आपके सामर्थ्य में हो उसे जरूर बांटें। दोस्तों, ग्रहण का समय डराने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें रुककर विचार करने का अवसर देता है। हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन ग्रहण हमें झकझोर कर जगाता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, अंदर भी और बाहर भी। यदि हम इस समय का सदुपयोग करें तो यही ग्रहण हमारे जीवन में एक नई सुबह का आगाज बन सकता है। अब उस भाग की चर्चा करते हैं जिसका आप सबसे अधिक इंतजार कर रहे होंगे। यह सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और किन के लिए यह सौभाग्य लेकर आ सकता है। देखिए, जब भी कोई बड़ा ग्रहण होता है तो इसका सीधा प्रभाव ग्रहों की गति पर पड़ता है, और जब ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो हमारी नियति की दिशा भी बदल जाती है। आइए राशियों के अनुसार इसके प्रभाव को समझते हैं। मेष, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण थोड़ा कठिन हो सकता है। इन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में बाधाएं, मानसिक अशांति और पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं। मन में अकारण भय और संशय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य और सजगता बनाए रखना आवश्यक है। कर्क, कन्या और मीन राशि वालों के लिए यह अवधि एक चेतावनी के रूप में है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सिरदर्द, आंखों में परेशानी, थकान और मन की उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। अब उन राशियों की बात करते हैं जिनके लिए यह ग्रहण शुभ संकेत लेकर आ सकता है। वृषभ, सिंह और धनु राशि के लोगों को इस समय आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव हो सकता है। ध्यान करें, अपने अंतर्मन की आवाज सुने। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा संकेत मिले जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे, लेकिन अहंकार से बचकर रहें। मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों पर इस ग्रहण का मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। आपके भीतर आत्मचिंतन की भावना जागृत हो सकती है। पुराने रिश्तों या यादों का दर्द फिर से सताने लगेगा, लेकिन यदि आप इस भावनात्मक उथल पुथल को पार कर लेते हैं तो एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होगी। दोस्तों, ग्रहण का असर सिर्फ राशियों पर ही नहीं बल्कि घर के वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए आज घर में शांति बनाए रखें। तेज आवाज, विवाद या किसी प्रकार का झगड़ा ग्रहण के दौरान और उसके बाद भी नुकसानदायक हो सकता है। ग्रहण का समय एक ठहरी हुई नदी की तरह होता है जो ऊपर से शांत दिखती है लेकिन भीतर गहरी धाराएं बह रही होती हैं। इसलिए इस अवधि में अपनी भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखें। मित्रों, अब वह पल आ गया है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने सतर्क किया था, जिसकी ओर खगोलीय गणनाएं दशकों से इशारा कर रही थीं, और वह समय
अब सामने है। आज जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वह सामान्य नहीं है। यह वह दुर्लभ और प्रभावशाली ग्रहण है जो लगभग 600 वर्षों बाद फिर से घटित हो रहा है। जिस दिन के बारे में भविष्यवाणियां की गई थीं, जिसके लिए अनेक धार्मिक और खगोलीय आकलन किए गए थे, वह तिथि आज है। हाँ दोस्तों, आज वही दिन है, 9 अगस्त। और जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह सिर्फ एक ग्रहण नहीं बल्कि समय के चक्र की पुनरावृत्ति है। कहा जाता है कि जब यह ग्रहण पहले पड़ा था तब राजाओं की सत्ता छिन गई थी, युद्ध छिड़ गए थे, जलवायु में परिवर्तन आया था और समाज में बड़ी उथल पुथल हुई थी। आज भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। लोग असहज हैं, मौसम में विचित्र परिवर्तन हो रहे हैं, अचानक दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, मानसिक बेचैनी, भय और उदासी का माहौल है। लेकिन यह सिर्फ डर का समय नहीं है बल्कि जागने का समय है, क्योंकि आज ब्रह्मांड स्वयं आपको संकेत दे रहा है कि अब बदलो, अब सावधान हो जाओ, अब अपने भीतर झांको। आज का दिन जब सूर्य स्वयं को छिपा लेता है और आकाश पर अंधकार छा जाता है, वह हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। उजाला वही पहचानता है जिसने अंधेरे को देखा हो। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई काली छाया मंडरा रही है, कोई डर, कोई उलझन या भारीपन है, तो यह ग्रहण उसे छोड़ देने का एक सुनहरा अवसर है। ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें, मौन रहें, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि वह क्षण है जो सदियों में एक बार आता है। जब सूर्य पुनः अपने पूर्ण तेज के साथ आकाश में लौट आएगा, तो आइए इस अद्भुत अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण सबक लें। ग्रहण के बाद का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह वह पल है जब नई शुरुआत की जा सकती है। शरीर, मन और घर की शुद्धि करें। सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल छिड़कें, मंदिर में दीपक जलाएं, ईश्वर को प्रणाम करें और ग्रहण के दौरान आई सभी नकारात्मकता को दूर करें। इस समय दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, जल या समय जो भी आप दे सकते हैं उसे प्रेम पूर्वक किसी जरूरतमंद तक पहुंचाएं। यदि आज आपने अपने भीतर झांका है, ध्यान किया है या कुछ पल मौन रहे हैं, तो आपने ग्रहण की गहराई को वास्तव में समझ लिया है। लेकिन एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लोग डर फैला रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? दोस्तों, अभी कोई सूर्य ग्रहण नहीं होने वाला है, न ही 9 तारीख को कोई ग्रहण है। यह सब एक भ्रम है, एक अफवाह जो तेजी से फैल रही है। हमने इस लेख के माध्यम से आपको ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, ताकि यदि कभी ग्रहण हो तो आप सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सच्चाई यही है। मित्रों, वास्तव में अभी कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। अब हम आपसे विदा लेते हैं।